हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आज हम किसी भी बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, इवन वो मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट करके अपने कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका मैं कभी कभार जवाब नहीं दे पाता हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों ना आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं उनमें से कुछ लोगों के नाम वगैरह मैं देखता रहूँगा और आप लोगों को इसका जवाब देता रहूँगा। आप अगर प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ देखते रहना। एक एक पर्सन है जो कि अलोन क्रिएटर करके हैं, वो मुझसे पूछते हैं, कैन यू टेल मी विच इज़ बेटर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस सोशल मीडिया मार्केटिंग। ब्रदर देखो, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाता है। जिस तरीके से हम सपोज एमबीए करते हैं, तो एमबीए के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हम फाइनेंस के अंदर कर रहे हैं, एचआर के अंदर कर रहे हैं, एडमिन के अंदर कर रहे हैं या मार्केटिंग के अंदर कर रहे हैं, किस फील्ड के अंदर हम एमबीए कर रहे हैं। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, हमें उसमें से वो प्लेटफॉर्म चूज करना होता है जिसमें हम बेस्ट बनना चाहते हैं। तो अगर आपको आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है या सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर करना है, सपोज गूगल एड्स के अंदर करना है, तो आप उसके अंदर बेसिकली एंटर हुई है, उसमें सीखिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। बट स्कोप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा बूम पे है, क्योंकि लोगों को ग्राफिक्स बहुत बनवाने होते हैं। इवन वो अपने व्हाट्सएप पे भी ग्राफिक्स लगवाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़वाते हैं, अपने बेसिकली लाइक्स बढ़वाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़वाते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी पैसा देते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप फोकस करेंगे तो इट्स वेरी बेटर, आप अच्छा रहेगा, आप उसके अंदर जाइए। तो मेरा मेरा यही ओपिनियन है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई एक ऐसी स्ट्रीम चूज़ कीजिए जिसमें आपको मास्टरी करनी है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ करेंगे तो आप बेसिकली समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए एक स्ट्रीम को पकड़िए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो बेटर रहता है। चाहे वो एसईओ पकड़िए, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग पकड़िए, चाहे आप एसईओ पकड़िए, चाहे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग पकड़िए, चाहे आप बल्क एसएमएस की फील्ड को पकड़िए, चाहे आप किसी भी फील्ड को पकड़िए, उसके अंदर जो जो फील्ड्स होती हैं उसको आप देख सकते हैं और उसको आप रीड कर सकते हैं। चाहे उसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, वो भी आप कर सकते हैं। विच इज़ बेटर, दैट्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ओके, सो सेकंड हमारा एक क्वेश्चन है कि एक मिस्टर कृष्णा है। मिस्टर कृष्णा मुझसे पूछते हैं कि मैंने आपकी एक टूर एंड ट्रैवल वाली वीडियो देखी थी, जिसको देख के वो काफ़ी प्रभावित हुए। और वो उस उसको देखते हुए उन्होंने दो दोस्तों के साथ मिलकर, मतलब एक वो और एक और उनका एक फ्रेंड, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी चालू की। और इवन वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ इसके अंदर किया, जैसे कि मैंने फेसबुक मार्केटिंग भी की, काफ़ी खर्चा भी कर दिया। मैं दोस्तों उस तरफ देख रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं वीडियो में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक भी ऐसी बुकिंग नहीं आई है। जो मेरे पास इन्होंने मैसेज लिख के भेजा व्हाट्सएप पे। और मतलब कह रहे लोकल भी हमने काफ़ी प्रमोट किया है, और जो पोस्ट बना के भी इन्होंने काफ़ी शेयर किया है। जहाँ तक मैं बात करूँ, और आपने ये भी लिखा है कि एक साल से मेरे पास कोई लीड्स नहीं आ रही है, तो जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक तरीके से जो ये टूर एंड ट्रैवल की जो लाइन है ना, इसके अंदर पेंडेमिक सिचुएशन के कारण ट्रैवल लाइन बिल्कुल डाउन पड़ गई थी। मतलब एक तरीके से हर ट्रैवल लाइन का एक दिवालिया सा निकल गया था। तो ट्रैवल लाइन बिल्कुल नहीं चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे
इसने अपनी जगह दोबारा बनानी चालू की, इसने अपने पैर दोबारा पसारने चालू किए। तो अगर मैं बात करूं टूर एंड ट्रैवल कंपनीज के बारे में, तो दोस्तों आपने फेसबुक पे ऐड चलाई, आपने शेयर किया, अपनी पोस्ट को शेयर किया, अपने लोकल में भी बताया। आपने एक चीज़ इसके अंदर आप भूल गए कि जो टूर एंड ट्रैवल की कंपनीज जो होती हैं वो एक नेटवर्थ के कारण चलती है। अगर नेटवर्क आपका नेटवर्क आपका नेटवर्क अगर अच्छा है तो उस वजह से आपके पास काम ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ट्रैवल लाइन के अंदर नॉर्मली होता क्या है, मैं अगर अपने अपने मेरी अगर टूर एंड ट्रैवल की कंपनी होती तो सबसे पहले मैं अपने ही जानकारों को, यानी कि अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को और उनके दोस्तों के दोस्तों को और उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को ये मैसेज जरूर पहुंचाता कि मेरी एक ट्रैवल कंपनी है। इवन मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मेल शूट करता, बहुत सारी मेल शूट करता और कॉरपोरेट टूर को ऑर्गेनाइज करता। आपने मुझे एक पोस्ट दी बताई जिसमें मुझे अपने मनाली शिमला का एक पोस्ट मेरे सामने डाल के दी, जो कि 10,000 रुपये आई थिंक का पैकेज था। तो मैं सबसे पहले ये सोचता कि भाई एक कॉरपोरेट टूर को किस तरीके से ले जाया जाए, क्या इसका मैनेजमेंट होगा, वो कैसे कर सकूं। या मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही पकड़ता और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं अपने ही रिलेशंस के अंदर मैं ये देखता कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको घूमना ज़्यादा पसंद है। मुझे अपने रिलेशन में, मुझे अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे उनमें से कुछ लोगों का पता है कि वो साल में 1 या 2 बार जरूर जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने। और दोस्तों यारों का भी पता है कि वो कौन कब जाता है कौन नहीं जाता, मुझे उनके इंटरेस्ट का सबका पता होता है। तो ऑब्वियसली आपको भी ये चीज़ पता होगी कि आपके जानकार, आपके दोस्त यार, आपके रिलेटिव में कौन कौन कहाँ जाता है। तो सबसे पहले जो पैर पसारने वाली चीज़ है ना ट्रैवल लाइन के अंदर, वो आपका ये पहला कदम होना चाहिए। टूर एंड ट्रैवल का सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि आप अपने जानकारों को बताओ कि मेरा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस ये है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर आप कह रहे हैं कि आपने फेसबुक ऐड चलाई, तो आई डोंट थिंक सो कि फेसबुक ऐड से आपको बिजनेस मिलता, क्योंकि फेसबुक ऐड मोस्टली मुझे लगता है कि वो जॉब पोर्टल्स के लिए या किसी ऐसी सर्विसेज के लिए जो कि बहुत चीप होती है, जो इंस्टेंट मिल जाए, जैसे इंस्टेंट मिल जाए उसके लिए होता है। या कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ सर्च हो, सेल हो रही है, उसके लिए होता है। या कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि सेल करना है, या कोई ऐसा एजुकेशन है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की ही अपनी एजुकेशन ले लो, उसको अगर सेल करना है तो वो फेसबुक इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहाँ पे बहुत सारी मास ऑडियंस मिल जाएगी। बट अगर आपको इंटरेस्ट ऑडियंस चाहिए और वो ऐसी ऑडियंस हो जो कि नॉक करके आपके पास आए, नॉक करके इन द सेंस आप आराम से बैठे हो, आपके पास कस्टमर अपने आप चल के आए, तो मुझे लगता है वो 50 to 60% कस्टमर आपका हो जाता है। तो उसके लिए आपको गूगल एड्स का सहारा लेना था। गूगल ऐड पे अपनी ऐड चलाते, अपनी वेबसाइट को रन करते, उसमें आप एक लैंडिंग पेज बनाते जिसके अंदर 3 से 4 पैकेज होते और उसी पैकेज को ही आप सेल करते। आप नेट पे देखिए, अगर किसी को दुबई जाना हो तो आपको दुबई का ही लैंडिंग पेज मिलेगा। अगर आपको थाईलैंड जाना है, आपको कुल्लू मनाली जाना है, या आपको कहीं पे भी यूरोप की भी किसी कंट्री के अंदर जाना है, या आपको इंडिया में कहीं पे घूमने जाना है, तो उसका अपना एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज होता है। तो उसके लिए गूगल एड्स बेस्ट है। मतलब उस पे आपको डेली की लीड्स मिलेगी मिलेगी, मैं आपको इस बात के लिए एश्योर करता हूँ अगर आप गूगल एड्स रन करेंगे तो। क्योंकि गूगल एड्स से डेली का बिजनेस ऑलरेडी मेरा कस्टमर ले रहा है, अच्छा खासा ले रहा है। इवन मैंने उसको वो बिजनेस दिया है, गूगल एड्स का बिजनेस। सो अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से चलाना तो आप चला सकते हैं। ओके, सो एक दो कस्टमर और हैं, मैं आपको एक कस्टमर का और बता देता हूँ। एक कस्टमर है मिस्टर मोहसिन, अहमदाबाद गुजरात से हैं। उन्होंने मेरा कोई टैक्सी का बिजनेस देखा और वो कह रहे हैं कि देख के ये उम्मीद जगी। और उनके पास 2 कैब हैं और 5 दोस्त हैं
और वो जानना चाहते हैं कि गूगल एड्स की प्रोसेस कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आपके पास दो कैब हैं, ठीक है। दो कैब के हिसाब से अगर आप गूगल ऐड चलाएंगे तो आपकी दो कैब जल्दी से जल्दी फिल हो जाएगी। तो इसके लिए तो मेरा आपके लिए बिल्कुल थंब है, आप बिल्कुल इसको कीजिए। गूगल एड्स पे आप अगर, मेरा एक कस्टमर था राव टैक्सी सर्विस करके, मैं आपको बताऊं, उसके पास 3 से 4 कैब थी और वो दिन का सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 रुपये स्पेंड करता था गूगल एड्स पे। और उस गूगल एड्स के थ्रू उसके पास बिजनेस आ जाता था, चाहे वो दिल्ली से आगरा के लिए आ रहा हो, चाहे वो दिल्ली से जयपुर के लिए आ रहा हो, या दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए आ रहा हो, या दिल्ली से मनाली, उसके पास एक लीड्स आ जाती थी। वो मुझे नहीं बताता था कि लीड्स आई है, वो मुझे बिल्कुल नहीं बताता था बस, लेकिन उसका अंदाजा मुझे इस हिसाब से लगता था कि वो मुझसे एड्स रन करवाता रहता था। यानी कि अगर वो आपसे ऐड रन करवा रहा है और आप, इसका मतलब उसे बिजनेस आ रहा है। अगर उसे बिजनेस नहीं आ रहा होता तो वो ऐड बंद करवा देता। तो अगर आप गूगल ऐड के प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो गूगल एड्स पे जाइए, गूगल पे जाइए, गूगल एड्स लिखिए, वहाँ पे आप साइन इन कीजिए। वहाँ पे साइन इन के बाद बहुत इजीली प्रोसेस होता है गूगल एड्स का। वहाँ पे आप अपनी पूरी कैंपेन बनाइए। कैंपेन बनाने का सबसे इजीली तरीका ये है कि गूगल पे ही जाके आप कोई भी ऐसी कैब सर्विस इन दिल्ली या कैब सर्विस इन इंडिया, कैब सर्विस इन अहमदाबाद लिख दीजिए और उसकी ऐड चल रही होगी, उसी का कंटेंट उठाइए और थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस कैंपेन के अंदर डाल दीजिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। देन आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास वो कुछ कीवर्ड्स वगैरह बोलेगा कि भाई कीवर्ड सर्च करो। तो कीवर्ड जैसे ही आप डालेंगे कैब सर्विस इन अहमदाबाद, रिलेटेड कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। उन रिलेटेड कीवर्ड्स को आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा हाई ट्रैफिक है। उन ट्रैफिक को आप चूज़ करेंगे, उस कीवर्ड को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद सर आपके वो ऐड हो जाएगा आपकी ऐड के साथ, और देन जाके उसके अंदर आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करेंगे, आपके बिड्स लगेगी, डेली बजट लगाइए, 400 से 500 का बजट लगाइए। आपके पास डेली के कम से कम, अगर मुझे लगता है ऐसे कि 30 से 40 रुपये का भी अगर कीवर्ड जा रहा है तो 10 से 12 क्लिक आपके पास आ जाएगी, जिसमें से 1 या 2 लीड आपके पास जनरेट हो जानी चाहिए। आपका बजट अगर ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा लगाइए, 2 कैब आपकी फिल हो जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर ही, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप डेडिकेटली काम करेंगे और कंसिस्टेंस के साथ आप उस गूगल ऐड के अंदर फंड डालेंगे। तो दोस्तों ये 3 लोग थे जिनके कमेंट मुझे लगे कि हाँ मुझे अच्छे लगे, इनके जवाब देने चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन कमेंट को पढ़ूंगा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा सैटरडे को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।